कहानी। एक नाम जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आवाज था। लोग इंतजार करते रहे कि शायद खानी दो कभी आएगा, मगर जब वो कहानी ना आई, और ये फैन मेड चैप्टर उसी जाज्बे का नतीजा है। वक्त बीत गया, जिंदगी बदली, और खानी भी। उसने सोचा, अब किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी की आवाज चुप नहीं रहेगी। और फिर उसने एक नया सफर शुरू किया। खानी फाउंडेशन, एक जगह जहां दर्द का इलाज इंसाफ से होता था। रोज लोग आते, आंखों में आंसू, दिल में छुपा हुआ दर्द लेकर, और हर दफा खानी के लबों पर सिर्फ एक ही जुमला होता, परेशान मत हो, आपको इंसाफ मिलेगा। वो सिर्फ केसेस नहीं लड़ती थी, वो उम्मीद देती थी, हिम्मत देती थी, लोगों के टूटे हुए हौसले फिर से जोड़ देती थी। और इस तरह खानी एक नाम नहीं, एक मिशन बन गई। इंसाफ का मिशन, सच्चाई का मिशन, एक बेआवाज लोगों की आवाज बनने का मिशन। गुज़िश्ता गलतियों का बोझ कभी कभी इंसान का दिल छीन लेता है। हदी को भी अब एहसास हो चुका था, अपनी हर गलती का, हर जख्म का जो उसने दिया था। वो टूट चुका था, परेशान था, और सिर्फ एक चीज चाहता था, माफी। खानी उससे बस बात करने गई थी, दिल में गुस्सा, दाढ़ और सवाल लेकर। लेकिन जब उसने हदी को देखा, उसकी आंखों में पछतावा और चेहरे पर थाका, तो वो खामोश हो गई। पुलिस ने भी कहा, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वाकई बदल गया है। एक खत जिसमें हर लफ्ज रिग्रेट था, पुलिस ने खानी के हाथ में रखा। खानी ने खत खोला, और हर जुमला उसके दिल पर दस्तक देने लगा। घर आकर जब उसने सब कुछ अपने माँ बाप को बताया, तो माँ की आंखों से आंसू बह गए, और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, उसकी माफी से सारिम वापस नहीं आएगा। बस अब फैसला खानी के हाथ में था, माफ करे या दर्द की वो दीवार बरकरार रखे। अगले ही दिन खानी हदी के सामने बैठी। हदी की आवाज लार्ज रही थी, मुझे पता है, माफी मांगने का हक नहीं बनता, लेकिन मैं बदल गया हूं, जिंदगी जीने के लिए तुम्हारी माफी चाहिए। खानी ने उसके आंसू देखे, पछतावा महसूस किया, और फिर उसने वो फैसला किया जो दिल के साथ साथ रूह को भी हल्का कर देता है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। इस तरह यह चैप्टर खत्म हुआ, मगर कहानी अभी बाकी है। अगला चैप्टर 1 से 2 दिन में।